जय हिंद दोस्तों। कहते हैं जब राजा का भला हो तो प्रजा की चिंता अपने आप ही मिट जाती है। इस वक्त अमेरिका में लोग मतदान कर रहे हैं और यह तय किया जा रहा है कि अमेरिका का अगला राष्ट्रपति कौन होगा, डोनाल्ड ट्रंप या कमला हैरिस। इसी बीच ट्रंप ने एक ऐसा बयान दिया है जो न केवल अमेरिका में बल्कि भारत में भी सुर्खियां बना चुका है। उन्होंने कहा है कि जब मैं सत्ता में आऊंगा तो मैं हिंदुओं की सुरक्षा का ध्यान रखूंगा। ट्रंप का यह बयान विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि उन्होंने खुलकर यह आरोप लगाया कि कमला हैरिस और जो बाइडेन के अधीन हिंदुओं की सुरक्षा की अनदेखी की गई है। यह एक ऐतिहासिक पल है क्योंकि पहली बार एक अमेरिकी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार ने हिंदुओं की सुरक्षा का मुद्दा उठाया है। यह सुनकर बहुत खुशी होती है कि एक प्रमुख वैश्विक नेता ने इस मुद्दे को उठाया है। हालांकि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस विषय पर ध्यान दिया था, लेकिन ट्रंप के इस बयान में जो तीखे शब्दों का प्रयोग किया गया है वह वाकई में अद्वितीय है। ट्रंप ने बांग्लादेश की स्थिति को एक कुल अस्थिरता के रूप में वर्णित किया है और उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिका की नीति वहां के प्रति बहुत गलत थी। इससे यह स्पष्ट होता है कि बांग्लादेश में माइनॉरिटी पर हमले हुए हैं और स्थिति कितनी स्थिर हो गई है। दोस्तों, आज का पूरा वीडियो देखे बिना कहीं मत जाइए क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको न सिर्फ अपने आप पर बल्कि भारत की संस्कृति पर भी गर्व महसूस होगा, क्योंकि अब सनातनी हों की एकजुटता की शक्ति अब पूरी दुनिया में दिख रही है। साथ ही बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो हुआ है उस पर ट्रंप ने क्या कुछ और भी बहुत कुछ कहा है, आगे इस वीडियो में बात करेंगे। किंतु आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। यह करने में आपको 1 सेकंड का टाइम लगेगा, किंतु इससे बहुत हेल्प जाएगी। दोस्तों, पिछले कई दशक से देखते चले आ रहे हैं इस तरह की बातें अमेरिकी चुनावों में अक्सर अनसुनी रह जाती हैं, खासकर तब जब हमारे अपने देश के प्रमुख सेलिब्रिटीज और टॉप स्पोर्ट्समैन भी इस मुद्दे पर खामोश रहे हैं। वे लोग जिनकी आवाजें अक्सर हर जगह गूंजती हैं पर इस संवेदनशील विषय पर चुप रहे हैं, जैसे कि यह कोई सामान्य बात है। यह देखकर आश्चर्य होता है कि कुछ भारतीय तो पहले इस स्थिति का मजाक बना रहे थे, जबकि बाद में उन्हें अपनी स्थिति को स्पष्ट करना पड़ा। इस सब के बीच एक अमेरिकी व्यक्ति जिसका भारत और बांग्लादेश से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है, ने बांग्लादेश में हुई हिंसा का जिक्र किया है। यह वास्तव में महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा, मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं जो हिंसा हुई है, बर्बरता है। उन्होंने हिंदू और क्रिश्चियंस के खिलाफ हुए बर्बर हमलों का उल्लेख किया और बताया कि कैसे वहां माइनॉरिटी को लूटे जाने का शिकार होना पड़ा। उन्होंने आगे कहा, अगर मैं राष्ट्रपति होता तो ऐसा बांग्लादेश में कभी नहीं होता। ट्रंप ने कमला हैरिस और जो बाइडेन पर आरोप लगाया कि उन्होंने हिंदुओं की सुरक्षा की अनदेखी की है। न केवल अमेरिका में बल्कि दुनिया भर में यह बयान खासकर भारतीय दर्भ में महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह पहली बार है जब एक अमेरिकी राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार हिंदुओं की सुरक्षा के मुद्दे को इस तरह उठाता है। उनके शब्दों में एक चिंताजनक स्थिति का संकेत मिलता है। उन्होंने कहा कि हालात इस हद तक खराब हो गए हैं कि इजराइल से लेकर यूक्रेन और अमेरिका के अपने दक्षिणी बॉर्डर तक हर जगह समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। ट्रंप का यह दावा है कि अगर उनकी सरकार होती तो वह इन मुद्दों को हल करने में बेहतर समझदारी दिखाते। यह उस सोच को प्रदर्शित करता है कि वैश्विक राजनीति में एक मजबूत नेता की आवश्यकता है। यह स्टेटमेंट भारत के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ट्रंप ने पहले कई बार कहा था कि वे वैश्विक स्तर पर कई देशों पर टैरिफ लगाएंगे, जिससे अमेरिका को राजस्व प्राप्त होगा। इससे यह संकेत मिलता है कि भारत के लिए एक विशेष स्थान हमेशा रहेगा। हालांकि अन्य देशों जैसे यूरोप और चीन को शायद वही ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। इसके अलावा उन्होंने कमला हैरिस पर भी हमला बोला है, यह कहते हुए कि कमला हैरिस आपके छोटे व्यवसायों को नष्ट कर देगी। यह आलोचना दर्शाती है कि ट्रंप किस तरह से अपने विरोधियों के खिलाफ स्थिति बनाते हैं। उन्होंने दिवाली की शुभकामनाएं देते हुए एक सकारात्मक नोट पर इस संवाद को समाप्त किया। यहां तक कि यह स्टेटमेंट इतना वायरल हो चुका है कि इसे 17 मिलियन लोगों ने पढ़ा है। यह सब इलन मस्क के योगदान से संभव हुआ है, जो ट्रंप की बातों को मिलियन लोगों तक पहुंचा रहे हैं। अगर हम ट्रंप के इंटरव्यूज की बात करें तो वे उतने सुर्खियों में नहीं रहते हैं कि उनका यह बयान
यह एक ऐतिहासिक पल है और ट्रंप ने एक उदाहरण पेश किया है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए महत्वपूर्ण होगा। अब एक सवाल यह भी उठता है कि क्या ट्रंप यह सब वोटों के लिए कर रहे हैं? यह राजनीति का एक हिस्सा है जहां नेता अपने विचारों को चुनावी लाभ के लिए प्रस्तुत करते हैं, लेकिन हमें यह सोचना चाहिए कि उनके द्वारा उठाए गए मुद्दे कितने महत्वपूर्ण हैं और वे समाज को किस दिशा में ले जा रहे हैं। यहां पर ट्रंप के बयान का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि उनका ध्यान केवल अमेरिकन हिंदुओं पर नहीं है, बल्कि यह बांग्लादेशी हिंदुओं के प्रति भी उनके समर्थन को दर्शाता है। जिन बांग्लादेशी हिंदुओं पर अटैक हुआ है, उनकी स्थिति गंभीर है और ट्रंप का फोकस इस मुद्दे पर वोट पाने से कहीं अधिक है। उनका यह बयान दर्शाता है कि वे हिंदू समुदाय को वैश्विक स्तर पर समझने और समर्थन करने का प्रयास कर रहे हैं। यह स्थिति सिर्फ अमेरिकी चुनावों तक सीमित नहीं है, यह हिंदू समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण संकेत है। अगर हम ट्रंप की टीम को देखें तो हम देखेंगे कि उनके आसपास कई भारतीय मूल के लोग हैं, जैसे विवेक रामास्वामी। कई लोगों का मानना है कि विवेक को ट्रंप की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए थी, और यदि ट्रंप जीतते हैं तो संभावना है कि विवेक रामास्वामी को किसी महत्वपूर्ण पद पर रखा जाएगा। विवेक रामास्वामी एक ऐसा व्यक्ति है जो अपनी पहचान को लेकर गर्वित हैं। वह स्पष्ट रूप से कहते हैं कि वह हिंदू धर्म से संबद्ध हैं और अपने नाम को बदलने के बजाय उसे स्वीकार करने का आग्रह करते हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि वे भारतीय मूल की संस्कृति और पहचान को महत्व देते हैं, जो अमेरिकी राजनीति में एक नई दिशा दे सकती है। यह भी महत्वपूर्ण है कि विवेक रामास्वामी ने अमेरिकी राजनीति में अपनी जगह बनाने की कोशिश की है, जबकि पहले कई भारतीय मूल के रिपब्लिकन ने अपने नामों को बदलकर एक अधिक पश्चिमी पहचान अपनाई थी। उदाहरण के लिए, बॉबी जिंदल का असली नाम पीयूष जिंदल था, लेकिन उन्होंने अपने नाम को बदलने का विकल्प चुना। इससे यह स्पष्ट होता है कि ट्रंप और उनकी टीम हिंदू समुदाय के मुद्दों को महत्वपूर्ण मानते हैं, और यदि ट्रंप सत्ता में आते हैं तो हिंदू समुदाय की आवाज को और भी मजबूती मिलेगी। इससे अमेरिका और भारत के बीच के संबंधों में भी मजबूती आ सकती है। डोनाल्ड ट्रंप के राजनीतिक कद का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि उनके वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट जेडी वेंस भी भारतीय मूल के हैं। यदि ट्रंप राष्ट्रपति बनते हैं तो जेडी वेंस अमेरिका के उपराष्ट्रपति बन सकते हैं, और उनकी पत्नी उषा वेंस भी भारतीय मूल की हैं। यह दर्शाता है कि ट्रंप की टीम में भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व है, जो अमेरिकी राजनीति में एक नया दृष्टिकोण लाता है। इस बीच कमला हैरिस, जो स्वयं भी भारतीय मूल की हैं, ने बांग्लादेशी हिंदुओं के मुद्दे पर कोई स्पष्ट टिप्पणी नहीं की है। यह स्थिति चौंकाने वाली है, क्योंकि ट्रंप ने इस महत्वपूर्ण मुद्दे को उठाया है, जबकि हैरिस ने इसे पूरी तरह से नजरअंदाज किया है। यह सवाल उठता है कि क्यों कमला हैरिस ने इस विषय पर अपनी आवाज नहीं उठाई, विशेष रूप से जब बांग्लादेशी हिंदुओं के खिलाफ हो रहे अत्याचारों की बात है। जैसे जैसे अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव नजदीक आ रहे हैं, यह देखना दिलचस्प होगा कि यह मुद्दे कैसे विकसित होते हैं। चुनाव बिल्कुल टाइड हो रहे हैं और वोटिंग प्रक्रिया में बहुत प्रतिस्पर्धा है। इसका प्रभाव केवल अमेरिका पर नहीं, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी पड़ेगा। यह सुनिश्चित करना कि भारत और हिंदू समुदाय के मुद्दे राजनीतिक मंच पर बने रहे महत्वपूर्ण है। हम यह उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले समय में इन चुनावों से जुड़े कई महत्वपूर्ण घटनाक्रम होंगे जो दुनिया की राजनीति को प्रभावित कर सकते हैं। ऐसे में बांग्लादेशी हिंदुओं के मुद्दे पर चर्चा और भी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि यह दर्शाता है कि अमेरिकी नेता वैश्विक मानवाधिकारों के प्रति कितने संवेदनशील हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।